हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लूप्स को। तो लूप्स हमारे पे कितना टाइप्स के होते हैं जावास्क्रिप्ट में, उनको हम कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जो देखेंगे वो है हमारा व्हाइल लूप। उसके बाद हम कवर करेंगे डू व्हाइल लूप को। उसके बाद हम कवर करेंगे फॉर लूप को। उसके बाद हम कवर करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को। ब्रेक स्टेटमेंट हम अपने स्विच केस वाली वीडियो में भी देख चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लूप्स की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती क्यों है। तो वाई वी नीड लूप, तो इसको हम देख सकते हैं कि जैसे कि आपको मान के चलिए कि हमारे पास ये 10 लाइन मुझे प्रिंट करानी है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कोडिंग विद वसीम 10 लाइन प्रिंट करानी है। तो इसके लिए मुझे 10 टाइम लिखना पड़ता था पहले। उसके बाद फिर हमने जो आई थिंक इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था, फंक्शंस को भी देखा था, हमने फंक्शन का यूज़ करा था। तो फंक्शन को भी इसमें डिसएडवांटेज ये है कि फंक्शन को जैसे हम कॉल करते हैं ना, फंक्शन में डिफाइन कर देता, मल्टीपल टाइम हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। मान के चलिए कि मैंने एक फंक्शन बना लिया, उसको मैं यहाँ कॉल करूँगा। मान के 10 लाइन प्रिंट करेंगे, फंक्शन को मुझे 10 टाइम कॉल करना पड़ेगा। 10 टाइम यहाँ तक जाएगा, उसका जो 10 टाइम मुझे कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को भी, जो भी फंक्शन बनाऊंगा लाइक माई फंक्शन के नाम से। इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास है होता है लूप। तो लूप में हम क्या करते हैं, कोई भी एक लूप यूज करते हैं, व्हाइल डू व्हाइल और फॉर लूप। उसमें वहाँ पे आप 10 टाइम्स ये कंडीशन होती है जो ट्रू या फॉल्स होती है रिटर्न करती है। जब तक कंडीशन ट्रू होगी हमारा लूप चलेगा और ये प्रिंट बार बार प्रिंट करता रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही बार मुझे लिखना पड़ा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं हम यहाँ पर। और हम अभी आगे चलते हैं, उसको समझते हैं कि लूप कैसे वर्क करता है। सबसे पहले लूप इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। तो पहला पार्ट क्या कहता है, इसमें इनिशियलाइजेशन होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनिशियल कंडीशन पास करनी होती है इसमें। इनिशियलाइजेशन वो कंडीशन को चेक करता है, और कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, आउट ऑफ लूप हो जाता है, लूप के बाहर आ जाता है। जो लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो चलनी बंद हो जाती है। तो कंडीशन हमारी ट्रू होती है, जो भी हम एक्शन परफॉर्म कराते हैं, या तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वो हमारी चलती रहती है कंडीशन। और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगा, हाँ, लूप के बाहर आ जाएगा, आउट ऑफ लूप। इनसाइड लूप कब तक रहेगा, जब तक उसको स्टेटमेंट ट्रू मिल रही है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि लूप हमारा थ्री पार्ट्स को कंटेन करता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन। तो कंडीशन जो होगी वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और कंडीशन ट्रू होगी जो कंडीशन ट्रू होती रहती है हमारे, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है जो भी हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। कंडीशन के फॉल्स होने के बाद हमारा लूप एग्जीक्यूट होना स्टॉप हो जाएगा। अब हम चलते हैं, ये है हमारा व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप का एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मुझे 10 टाइम्स ये प्रिंट कराना है कोडिंग विद वसीम। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको कराने के व्हाइल लूप में ये मेथड है कि वेर ए इक्वल्स टू 10, एंड यहाँ पर हम लगा सकते हैं ए लेस देन 10, और यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 और ए प्लस प्लस, इस तरीके से। उसको हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इसको अपने वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ 10 लेते हैं यहाँ से, व्हाइल लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ हम करेंगे कोडिंग विद वसीम BR के साथ, और यहाँ पर हम ए को प्लस प्लस कर देंगे। एक बार मैं इसको वीडियो में ओपन कर दूँ,
ये लूप अभी देख सकते हैं कि एक बार चला, क्योंकि यहाँ पर हमने दे रखा है 10। 10 के बाद जैसे यहाँ पर जाएगा एक लाइन प्रिंट होगी, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 11। और हम क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 10, तो 11 लेस देन है 11 लेस देन है 10 नहीं है, तो इसलिए कंडीशन क्या रिटर्न कर देगी हमारी फॉल्स। हमें 10 टाइम प्रिंट कराना है, 10 टाइम प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल्स टू 1। जैसे मैं a इक्वल्स टू 1 कर दूंगा तो ये 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारी कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है। ये दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर करा था। अब हम चलते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं लूप से। ये हमने देखी कि एक बार लाइन लिखी हमने 10 टाइम से प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि 1 to 10 मैं एक काउंटिंग प्रिंट कराना चाहता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर ये कर दूंगा ए, और यहाँ पर हम बी आर लगा देंगे, बी आर, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में ब्रेक हो जाए इस तरीके से। अब ये तो हो गया कि काउंटिंग प्रिंट करा दी हमने, ठीक है। और काउंटिंग प्रिंट कराने के बाद मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हम कंडीशन लगाते हैं। और अगर मैं यहाँ पर ये भी लिखूंगा ना लेस देन 11, का मतलब भी ये कि 11 से छोटा होगा तो भी लेस देन 11 होगा, यानी कि 10 तक वो हो जाएगा। लेस देन 11 यानी 10, 11 से लेस देन है यहाँ पे 10। जब तक 10 तक चलेगा इस तरीके से, ठीक है। जब तक ये लेस देन होगा ना हमारा, ये जो ए आ रहा है, ए की जो वैल्यू है लेस देन 11 है, ये से ग्रेटर हो जाएगी 11 से तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और जब भी ये ए की जो वैल्यू रहेगी हमारी लेस देन 11, तो यहाँ पर क्या रिटर्न कर देगा ट्रू। तो पहले जाएगा 1 को प्रिंट करेगा, इसको 1 को प्रिंट कर देगा, फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, फिर अगली इटरेशन में आएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, फिर 4, फिर 10। जब 10 के बाद जब अगली इटरेशन में आएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 11, तो 11 लेस देन 11 नो, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से लूप वर्क करता है। अब मान के चलिए कि यही काउंटिंग मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करानी, तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 10, और यहाँ पर हम कर देंगे a इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पर हम कर देंगे रिवर्स में। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा। ये क्या चेक करेगा, जब तक जो हमारा a है बड़ा है ग्रेटर देन इक्वल बड़ा है 0 से, तब तक ही चलता रहेगा। और उसके बाद ही यहाँ पर क्या करेगा, ए ग्रेटर देन 0 तक होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जैसे ही हमारा ए इक्वल टू लाइक लेस देन 1 होगा ना, यहाँ पे लेस देन 1 यानी कि 0, तो ये क्या रिटर्न कर देगा फॉल्स। और यहाँ पे क्या होगा 10, 9 इस तरीके से यहाँ तक कैसे चलेगा। उसके बाद ये हो जाएगा 0। जैसे ये कंडीशन ट्रू, और यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक है जब तक हमारे। इस तरीके से रिवर्स काउंटिंग आप प्रिंट करा सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर हम कोई भी वेरिएबल है और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं फॉल्स, बाय डिफॉल्ट हम फॉल्स रिटर्न करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि लूप को और यहाँ पर हम कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो। तो यहाँ पर हेलो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। फॉल्स रिटर्न कर दी वो लूप के अंदर नहीं जाएगा, वाइल लूप के अंदर, ठीक है। इस तरीके से वर्क करता है। अब हम अपना जो है अगला लूप देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लूप क्या है वो है हमारा डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप सिंटेक्स क्या है, इसमें डू लगाना होता है और वाइल जो होता है इसमें लास्ट में ऐड करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे होता है कोडिंग विद वसीम लिख देंगे और यहाँ पे इस तरीके से हम करेंगे सेम। इसको भी प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। इसमें
और वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस अभी हम देखेंगे। पहले मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर हम चलेंगे और यहाँ हम प्रेस करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पर हम दे देते हैं इसको 1। डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, यहाँ पर हम कर रहे हैं कोडिंग विद वसीम। यहाँ BR आ गया और उसके बाद देंगे यहाँ पर हम वाइल, यहाँ लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पर हम ए को जो करेंगे, चाहो आप इसको ऐसे लिख लो A+1 या A++ कर दो, बात एक ही है। इसका शॉर्ट हैंड अगर हम लिखना चाहें, इसका शॉर्ट हैंड होता है ये, हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर काउंटिंग प्रिंट कराना चाहें, हम यहाँ पर काउंटिंग भी प्रिंट करा सकते हैं, और यहाँ पर रिवर्स काउंटिंग प्रिंट कराना चाहें हम तो वो भी कर सकते हैं। उस केस में हमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना होता है, डिक्रीमेंट बोलते हैं इसको रिवर्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हमें क्या करना होगा, इस तरीके से अब ये चलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब वाइल लूप और इसमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये हमारा डू वाइल लूप है, इसके ऊपर मैं एक वाइल लूप पे लेता हूँ। यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ फॉल्स। यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा वाइल लूप। और यहाँ पर इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये की नीड नहीं है भी यहाँ पर। और यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर लेता हूँ मैं डू वाइल लूप। यहाँ भी मैं कर देता हूँ फॉल्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ फॉल्स कंडीशन रिटर्न करी और ये इसके अंदर नहीं गया, इसने वाइल लूप को प्रिंट नहीं करा। जबकि डू वाइल लूप में क्या हुआ, डू वाइल लूप ने क्या काम करा, डू वाइल लूप को प्रिंट कर दिया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे अगली लाइन लगाऊंगा डू वाइल लूप सेकंड टाइम, एक सेकेंड यहाँ इसको हटाते हैं। अब ये समझते हैं पहले कि देख सकते हैं आप कि अगर फॉल्स कंडीशन होती है इसके अंदर नहीं जाएगा, बट इसमें क्या होता है डू वाइल लूप में हमारा कंडीशन हमारी फॉल्स भी हो, कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तब भी वो एक बार चलेगा, मिनिमम ये एक बार चलता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट रन रन 1 टाइम। ठीक है, इस तरीके से बाय डिफॉल्ट रन 1 टाइम। इसमें होता क्यों, इसमें जो कैलकुलेशन प्रिंटिंग जो भी स्टेटमेंट है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाती है और कंडीशन बाद में चेक होती है। बट वाइल में क्या होता है, वाइल में कंडीशन पहले चेक होती है, ये कंडीशन चेक है, यहाँ पर जो है हमारी कंडीशन चेक होती है पहले और उसके बाद आती है स्टेटमेंट। और इसमें क्या होती है, स्टेट कंडीशन बाद में आती है, कंडीशन चेक है, और ये होती है हमारी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये डिफरेंस होता है डू वाइल और वाइल लूप में। इसमें पहले कंडीशन चेक होती है फिर स्टेटमेंट प्रिंट होती है, और डू वाइल लूप में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट तो पहले जो है स्टेटमेंट चेक स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, उसके बाद ही कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, और चलते हैं इसके बाद देखते हैं अगले लूप की तरफ चलते हैं।
जो कि है हमारा फॉर लूप। तो फॉर लूप में क्या होता है, सबसे ज़्यादा लूप यूज़ किया जाता है डेवलपर के द्वारा, क्योंकि ये इस लूप में बहुत कोड की जो रीडेबिलिटी है बहुत ईजी हो जाती है। इस लूप में हम क्या कर रहे थे, पहले डू वाइल और वाइल लूप में पहले हम क्या कर रहे थे कि पहले हम ए नाम का वेरिएबल लेके उसमें वैल्यू असाइन करा, फिर उसको प्लस प्लस करा, फिर उसको कंडीशन को चेक करा। बट इसमें क्या होता है, हम डायरेक्टली एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं लूप के अंदर, उसको स्टार्ट करते हैं मंथ, जो भी कंडीशन होती है इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को। फिर यहाँ पे कंडीशन टर्मिनेशन होती है कि कहाँ पर जाके उस लूप को हमें स्टॉप करना है, यानी कि फॉल्स रिटर्न करना है। ये फॉल्स कंडीशन में हो जाएगी और यहाँ पर आएगा कितने से इंक्रीमेंट कर रहा है, जो हम काम कर रहे थे पहले, जो हम ए प्लस प्लस कर रहे थे उसका मतलब भी सेम यहाँ पर यही है। ठीक है, तो अब हम फॉर लूप को भी देख लेते हैं। फॉर लूप को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इन सबको हटा देता हूँ। तो वाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस, सबसे पहले इसमें क्या होता है, कंडीशन इनिशियलाइजेशन होगी। कंडीशन इनिशियलाइजेशन होती है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर लेते हैं और लेस देन इक्वल टू 10। तो कंडीशन स्टॉप कहाँ पर होगी, जैसे ही हमारा आई लेस देन 10 है तब तक ये लूप चलेगा, जैसे 11 हो जाएगा ना तो हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये मैंने आपको बताया। और यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देखिए यहाँ पे 1 से 10 काउंटिंग प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, और रिवर्स में प्रिंट कराना है इसमें बहुत ईजी रहता है। इसमें रिवर्स में प्रिंट कराना है हमें 10 to 1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10 और यहाँ पर हम जो लिख देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ पर हम क्या कर देंगे आई माइनस वन। तो इतना सिंपल ही लूप होता है इसकी सिंपलिसिटी की वजह से, और एक लाइन में सारी कंडीशन हम लिख सकते हैं, तो इसलिए मोस्ट पॉपुलर लूप होता है ये जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, और डेवलपर किसी अदर लैंग्वेज में भी लूप जो है हमारा सेम ही रहते हैं। और अभी जो हम 2 लूप हमें जावास्क्रिप्ट में रहते हैं, फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप, जो हम कवर करेंगे एरेस और ऑब्जेक्ट के बाद, अभी इनको कवर नहीं करेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन लूप्स के। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट कर दिया हमने। अब लूप का एक्चुअल बेनिफिट हम देखते हैं कि एक तो 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट कराना होगा। अब हमारे पास मान के चलिए कि मुझे 1 to 10 में जितने भी ऑड नंबर हो गए ना, वो सारे नंबर प्रिंट करने हैं मुझे 1 to 10 के बीच में। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये आप किसी भी लूप में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी विद द हेल्प ऑफ किसी भी लूप के आप ये प्रिंट कर सकते हैं, चाहे वाइल लूप हो फॉर लूप हो, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो मैं अभी फॉर लूप के साथ करके दिखा रहा हूँ, और प्रैक्टिस के लिए आपको डू वाइल लूप के साथ करना है और वाइल लूप के साथ इवन और ऑड नंबर प्रिंट करने हैं। अगर यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ पर हम कंडीशन डालेंगे कि i% नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पर क्या कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट i प्लस BR। जितने भी वर्ड नंबर थे इसमें यहाँ पर ये सारे के सारे आ गए, देख सकते हैं हम। 1 वर्ड नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। और अगर मुझे इवन नंबर लेने हैं तो ये लूप का होता है मेन बेनिफिट। अब यहाँ पर हमने एक ही कंडीशन लगाई है और यहाँ से सारे कंडीशन एक ही कंडीशन लगाई है और सबको प्रिंट कर देगा। अब ये तो रही कि 1 से लेकर 10 के बीच मुझे इवन नंबर प्रिंट करने हैं, मैं चाहता हूँ कि 100 तक करने हैं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सिंपली। ये बेनिफिट होता है लूप का, ये लूप की पावर होती है। इसको हम लूप में डालकर यूज कर सकते हैं, कोड लूप को बार बार चलेगा, तो 100 टाइम तक लूप चलेगा। जितने भी इसमें इवन नंबर होंगे वो सारे के सारे प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा लूप ये वर्क करता है। अब हम इसमें देखने वाले हैं लूप में ब्रेक और कंटिन्यूस स्टेटमेंट। मैं चाहता हूँ जैसे ही 100 और लाइक 100 तक तो ये हमारा लूप चल रहा है, मैं चाहता हूँ 50 तक इवन नंबर प्रिंट करें और 50 के बाद ये हमारा लूप जो है ब्रेक हो जाए। अब वो कैसे, ये देख सकते हैं। मैं एक चाहता हूँ कि ये हमारा लूप एक सर्टेन कंडीशन तक चले और एक कंडीशन के बाद यहाँ पे बीच में ही लूप को ब्रेक करना चाहता हूँ। मान के चलिए 5 काउंटिंग प्रिंट करने के बाद मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ।
इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं इस लूप को, ब्रेक लगाने के, ब्रेक के सिंटेक्स के साथ। उसको भी हम देख लेते हैं कैसे ब्रेक करेंगे। जैसे थोड़ा हम इजी एग्जांपल से समझ लेते हैं। 1 से 10 की काउंटिंग प्रिंट 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करा रहा हूँ और मैं यहाँ पे चेक कर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट IBR। 1 से 10 की काउंटिंग प्रिंट हो गई। मैं चाहता हूँ जैसे ही हमारे पास 5 हो जाए ना, जैसे ही हमारे पास 5 हो जाए, हमारा जो लूप है ब्रेक कर दे, यहाँ पर स्टॉप कर दे, लूप को आगे एग्जीक्यूट ना करे। तो लूप को इस तरीके से लिख सकते हैं और यहाँ लिख देंगे हम ब्रेक, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब मैं 3 के बाद ब्रेक कराना, 3 तक प्रिंट करना चाहता हूँ, ये 3 तक हो जाएगा। इस तरीके से हमारी कंटिन्यू और ये ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करती है, सॉरी ये ब्रेक स्टेटमेंट बंद कर सकती है। और कंटिन्यू स्टेटमेंट को अब हम अभी देखने वाले हैं। तो ये था ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपनी कंटिन्यू स्टेटमेंट पे। वो क्या करती है, उससे पहले मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको गाइस। ये जो जहाँ हमारा ये दो 5 के, हम किसी 5 पर किसी भी नंबर पर ब्रेक कर सकते हैं, ये हमको याद रखना है। विद द हेल्प ऑफ ब्रेक, ब्रेक की हेल्प से हम अपने लूप को जहाँ पर हम स्टॉप करना चाहें, कंडीशन सेटिस्फाई होने से भी पहले हम स्टॉप कर सकते हैं। ये बेनिफिट होता है हमारा ब्रेक का, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हमारे कंटिन्यू स्टेटमेंट है लाइक हम 1 से 10 के बीच में क्या कर रहे हैं, इवन नंबर को प्रिंट कर रहे हैं। बट हम चाहते हैं कि इवन नंबर प्रिंट ना हो और जितने भी इवन नंबर आ रहे हैं 1 से 10 के बीच में, वो सारे नंबर स्किप हो जाएं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंटिन्यू। जो भी इटरेशन में जो भी नंबर डिविजिबल 2 होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा स्किप, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, और बाकी जो नंबर होंगे और जितने भी ऑड नंबर होंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएंगे। ये क्या करेगा, हर इटरेशन पे जाके कंटिन्यू स्टेटमेंट चेक करेगा। जैसे ही जो ऑड नंबर इवन नंबर है हमारे मिलेंगे तो उसको क्या कर देगा, स्किप। देख लेते हैं वो कैसे कैसे कर सकते हैं हम। मैं इसको यहाँ लगाता हूँ। नंबर को प्रिंट करने से पहले चेक करेगा i% 2 डबल इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। देख सकते हैं इस तरीके से हमने सारे इवन नंबर क्या कर दिए, हमने इवन नंबर्स हमने क्या कर दिए, स्किप कर दिए। और हम चाहते हैं कि सारे के सारे जो भी ऑड नंबर आ रहे हैं वो स्किप हो जाए। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि जैसी आई की वैल्यू 10 है वो स्किप हो जाए। आई की वैल्यू 10 की जगह हम करते हैं 5 पर प्रिंट करना चाहते हैं, तो सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे, 5 तो क्या कर देगा, स्किप। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। तो हमने कवर किया आज वाइल लूप को, डू वाइल लूप को, फॉर लूप को, और ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को। और अभी हमारे इसमें 2 लूप रहते हैं, फॉर इन लूप और फॉर अप लूप, जो कि हमारे ES6 में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो उनको हम कवर करेंगे जब हम ES6 की वीडियो लाएंगे इसमें डॉम स्टार्ट करने से पहले। तो उसमें हम इसको उन दोनों लूप को कवर करेंगे। अभी ऑन जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो कवर करेंगे नेस्टेड फॉर लूप को, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप क्या है उनको हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय।